लोग गए थे कपिलवस्तु के वैशाली में। तो वहाँ से गए थे तो उसको कैसा भगवान बुद्ध का आमंत्रण कैसा देगा? इतना सारा भिक्षु लोग है, इतना सारा उपासक है वैशाली में, तो कैसा आमंत्रण देगा? तो जाके बैठ गए, और जाके बैठ के उसका मन रम गया। कैसा मन रमते 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 सभा खत्म हो गए। तब बुद्ध के पास जाके उनको संघ में शामिल होना है, तो 5 लोग संघ में शामिल हुए, भिक्षु बने, वो भी नहीं आए हैं। और सुदर्शन राजा को लगा तो ये 5 लोग क्यों नहीं आए हैं? लगता है ना कोई गांव में जाएगा तो ये लोग क्यों नहीं आए हैं, क्यों नहीं आए हैं? ऐसा बोलते 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 और भगवान बुद्ध का 1 ही दिन का जन्म था, 1 ही दिन का। तो वो उसको उसके पिता ने भेजा है, इसकी कहना मान के आएगा, तो पिता ने भेजा है। तो वो जाके हाँ हम भगवान बुद्ध का आमंत्रण देगा, सब लेके आएगा। जाए बोला आपको आमंत्रण देने के 5 लोग भेजा था, तो वो इधर में संघ में शामिल हो गया। देखो बाबा हम तो आपका पूर्व का मित्र है, 1 ही दिन में जन्म हुआ है, एक साथ में रहा है, आप घर छोड़ के आए हैं, तो हमको भेजा, हमका कहना मान लो। तो भगवान को बोला था हमका कहना मान लो। तो मानते मानते समय कपिलवस्तु का आमंत्रण स्वीकार लो। तो भगवान बुद्ध ने हाँ बोल के पूरा भिक्षु संघ लेके गया। यहाँ आया, यहाँ ठहरते ठहरते पूरा वन था, वही काल का बात है, हम तो अभी भी जन्मा है, अभी आपको मिला है। तो पूरा वन था, ये वन पूरा आम्र वन जो रहेगा वो वाला पूरा वन था। ये वन में सब भिक्षु ऐसे बैठते थे, भगवान बुद्ध प्रवचन देते थे, सबको धम्म सिखाते थे। ऐसे सीखते 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 भगवान बुद्ध आया है, आमंत्रण दिया है, उसके 1 किलोमीटर उसका घर है। तो आमंत्रण देने के पूरा भिक्षु संघ जा रहा है। और गया, सोने की थाली लगा के उसको खाना परोसा है। तो भगवान बुद्ध बोलते थे बैठे बैठे सब बैठे, खाना परोसा है। तो भगवान बुद्ध बोलता है आपने सोने की थाली लगा होगा वो तो ठीक ठाक है, आप तो राजा है, पर ये हमारा जो खाना है हमारे भिक्षा पात्र में डाल दो, हमारे भिक्षा पात्र में डाल दो, क्योंकि हम सोने के थाली में नहीं खा सकता, तो भिक्षा पात्र में डाल दो। तो उसके पिता को बहुत दुख हुआ। तो दुख होता है तो क्या होता है, दुख से बाहर निकला है ना। तो सोने के थाली का खाना भिक्षा पात्र में सब भिक्षु के इधर डाला, सबने खाना खाया। और खाना खाते खाते सब खाना परोसने के लिए सब लोग को देखे थे, यशोधरा नहीं देखी थी। यशोधरा उसकी पत्नी थी ना, वो नहीं देखी थी। देखता है ना, जैसा माताजी मिला है 100 भिक्षु नहीं दिखेगा, आपकी माताजी आपको कपिलवस्तु में मिली तो वो नहीं दिखती थी, खोजता है, सब लोग खोजता है। तो वो यशोधरा नहीं दिखी थी। तो बोलता है सब लोग आए हैं खाना परोसने के लिए, इधर सुनने के लिए, धम्म सुनने के लिए, यशोधरा कहाँ है? सुदर्शन राजा बोलता था यशोधरा आपके कमरे में है। भगवान बुद्ध उठे थे, तो उसके साथ 2 भिक्षु थे, महामोगलायन, सारिपुत्र, बाकी पूरे भिक्षु थे। पूरे उठता नहीं, कभी नहीं उठता। इधर तो ऐसा होता है, एक उठेगा सब उठता है, एक दौड़ता है सब दौड़ता है। कोई आचरण नहीं है ना, विनय नहीं है ना। विनय से जब रहेगा तब ना धम्म सीख पड़ेगा। दान देने का लिए जो विनय से रहता है उसका भलाई होता है, विनय से नहीं रहता है तो कितना भी आशीर्वाद देगा थोड़ा तो भला होता है, पर जैसा भला बुद्ध का भगवान के काल में, अनेक बुद्ध के काल की बात है, तो भला नहीं होता है। तब तो लोग आपको लोग को दान नहीं देता है ना। अब जो बैठा है तो लोकल भंतीजी बोलता है ना, हम सच बोलता है बाबा, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं, सही आपको सभी लोग आता है, लोकल भंतीजी बोलता है। बुद्ध भगवान ने ऐसा कोई लोकल नहीं बोला है, लोग अंग चिवर है दे दो, थोड़ा भी पुण्य हो जाएगा, उसका भी उधर निर्वाह यहाँ पे होता है, ऐसा बोला है। तो ऐसा करते करते भगवान बुद्ध उठे थे और महल में चढ़ के जा रहे थे। साथ में सारिपुत्र बनते, महामोगलायन बनते जा रहे थे। जाते जाते समय भगवान बुद्ध रुके थे, भिक्षु हम यशोधरा के महल में जा रहे हैं। तो यशोधरा हमके नजीक में आके हमको कोई हाथ लगाया कि कोई चिपका, कोई भी आ सकते। वो पत्नी थी ना, वो 7 साल नहीं गए थे, 7 साल थे वो राह देख रही थी। उसके मन में भाव आएगा ना, जैसे आपका बेटा विदेश से आया है, ऐसा परोसता है, ऐसा परोसता है। तो उसकी पत्नी थी ना, वो तो निर्वाण नहीं हो गई ना, वो तो बुद्ध नहीं हो गई ना। तो बोलता है हमको कोई हाथ लगा के कोई छुएगा, आपके मन में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, आपकी आसक्ति नहीं बढ़ना चाहिए, शायद आपका भगवती हो जाएगा। ऐसा उसको बोला था। वो भी अरंत थे, वो उद्वात अंडाभात बोलते ना, वो भी अरंत थे। ऐसा करते करते गया। यशोधरा खड़ी थी, ऐसी नर्वस से खड़ी थी, बाहर नहीं निकली ना। उसके मन में था
जब सिद्धार्थ गौतम घर छोड़ के गए थे तो हमारा बच्चा छोटा था, तो वो आया है 7 साल में, तो हमारे ऊपर उसकी मैत्री रहेगा, प्रेम रहेगा, हमको मिलने आ जाएगा। तो बुद्ध गए थे, मिलने ले गए थे, वो उनके पैर पे बुद्ध खड़े थे, बाकी दोनों भिक्षु बाजू में खड़े थे, नहीं दरवाजे के आगे खड़े थे, बुद्ध पहले निकल गए हैं और बाकी सब बाहर खड़े थे। तो उन्होंने उसके पैर को माथा टेका, बहुत रोया, बहुत रोया। पति के अलावा से भावना पति के लिए बहुत रोया। तो रोते रोते समय वो भिक्खु बाहर खड़े थे, दरवाज़ा ऐसा था, बुद्ध गए थे, बाहर खड़े थे। तो भिक्खु को जाके शुद्धोधन राजा गया, उसको मालूम था ना, शुद्धोधन राजा गया, भगवान को हाथ जोड़ता है, भगवान। जैसा शुद्धोधन राजा गया उसको स्मृति जागृत हुआ, बाजू में हुआ यशोधरा, तो भगवान बोलता है, शुद्धोधन राजा बोलता है, भगवान हमको माफ कर दो, यशोधरा आपके प्रेम में बहुत डूबी है, आप जैसे घर से निकल गए हैं तो उन्होंने बाल मुड़ाया, ऐसा कपड़ा पहनाया, एक टाइम में खाना खाया, अभी तो 7 साल के बाद इधर आया है, इनका त्याग यशोधरा ने किया है, इसके वजह से उसके तरफ से माफ। ऐसा करते करते बुद्ध भगवान सारे को तो नीचे उतरे थे, नीचे उतरते उतरते जा रहे थे, वहाँ से घर से इधर आ रहे थे, इधर उसका ठिकाना था ना, सब भिक्षु लोग इधर रहते थे, तो इधर आ रहे थे। तो जाते जाते ऐसे रोड से दिखते, रोड का ऐसा जंगल था पहले से, जाते जाते बोलता है, ये आगे में चलने वाले दिखता है ना, ये आपका पिता है, उसकी लंबी उम्र है, लंबी है, सब नरसिंह गाथा में सब लिखा है, तो वो आपका पिता है। तो जाओ आपको पिता के आपका कोई धन दौलत है, वारसा अधिकार मांग लो। तो छोटा 7 वर्ष का सा राहुल, तो उसके पीछे पीछे दौड़ के आया था, उसके पीछे पीछे दौड़ के आया था, दौड़ के आते 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 1 किलोमीटर अंतर था, पीछे दौड़ के आता था, वहाँ बैठल थे, आया तो बोलता है, आप हमारे पिता है ना? वो तो भगवान बोलता है, हम आपका पिता है, आपका पिता है, तो हमको बोलता, हमको जो वारिस अधिकार रहता था हमको दे दो। तो भगवान बुद्ध बोलते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना सोना, ना चांदी, ना बंगला, ना गाड़ी, कुछ भी नहीं, हमारे पास जो है आध्यात्मिक धन है और धर्म का धन है, ये हमारे पास है, आपको चाहिए तो ले लो। ऐसा बोलते बोलते वो पीछे आपके माँ को नहीं पूछा, वो दादा को कुछ को नहीं पूछा था, फिर बोला था, हाँ दे दो, जो आपके पास धन है वही हमको दे दो। तो जल्दी उन्होंने प्रणाम करके सारिपुत्र बंते जी को बोला, इसको चिवर में लाओ। जैसा चिवर में लाया तो शुद्धोधन राजा को मालूम पड़ा है कि भगवान बुद्ध ने आपको पुत्रों को भी भिक्षु बना है, संघ में शामिल करके दिया है। तो शुद्धोधन राजा पूरी महफिल लेके इधर आया है, भगवान बुद्ध इधर की बात है, भगवान बुद्ध को बोला था, भगवान आप गए तो हमका दुख नहीं सह लिया, आपसे दुख से पार नहीं होता तो आपको राहुल को भी दीक्षा दे दिया, हम कैसा दुख सह लेगा। बोलता है ना, बाप गया तो बेटा तो रहता है ना, तो बाप तो गया घर छोड़ के, वो तो दुख नहीं, 7 साल हो गया, 7 साल के बाद में आपको बच्चों को भी दीक्षा दे दिया। तो उन्होंने इधर नियम कर दिया, वही लोग को दीक्षा देना है, उसके घर की परवानगी लाएगा तब ना दीक्षा देगा। यही ठिकान में सब कुछ हुआ है, तो यही ठिकान का पूजनीय है, वंदनीय है। ऐसे विनय कर दिया तो भगवान बुद्ध ने उन्हें विनय मान्य कर दिया, विनय मान्य कर दिया। कैसा मान्य कर दिया कि ये तो सब ठीक है, क्योंकि हमारा बच्चा था, हमारा काका बच्चा था, हम तो घर छोड़ के आए ना, उन्होंने हमको वारसा अधिकार मांगा था, जो वारसा था हमारे पास नहीं था, तो बोला था आपके पास जो वारसा है वो दे दो, तो वो देने के लिए आया है, दिया है। तो उसको दुख हुआ है तो दौड़ के आया है, इसको बोल के ऐसा बोला था, बहुत दुख हुआ है, इसके बाद किसको भी प्रवज्ञा कर देना है आपको। तो उसकी पति है तो पत्नी की ले खिलाएगा, बच्चा है तो सबकी ले खिला के दे देगा, यही विनय हो जाएगा। तो यही विनय का धम्म है, ये विनय का धम्म के जो चलते रहेगा तो बाबा साहब का स्वप्न पूरा हो जाएगा। बुद्ध का, मैत्री बुद्ध का, आने वाला बुद्ध को उपासक मिलेगा, हमारे शरीर के भिक्षु न्याय मिलेगा। इसको कब जन्म होगा, कहाँ मरेगा, कहाँ मालूम नहीं रहता। जो पुण्य करता है वो पुण्य ही जीवन का रहता है। जब घोट भर पानी पिया है तो पानी के साथ 10 किलोमीटर जाएगा, आपको पानी नहीं मिलेगा तो कैसा चलेगा रे। तो पानी ही धम्म है, पानी ही जीवन है।
आणि ये भूमि है कपिल वस्तु की का। यहाँ से भगवान बुद्ध पहली बार आए थे, ठहरे थे। इसके बाद में पूरा है शुद्धोधन राजा ने बनाया, ये महल बना, संगाराम बनाया। उसके 8 हस्ती का हो गया तो उसके 8 हस्ती का वो बनाया, जो 8 हस्ती ना, जो स्तूप बोलता है ना, मरेगा तो 8 हस्ती कर दिया तो वो स्तूप बनाया। तो सब 8 लोग के बांट दिया। यही भूमि है। आप आया है महाराष्ट्र का, हम है पूर्वी तो हम रहता है, अभी कहाँ रहता है कहाँ नहीं मरता है तो कुछ मालूम नहीं है। अभी तो आप मिला है, अब सुना है, अच्छा लगेगा तो आपके पास रखेगा, बुरा लगेगा तो हमको छोड़ देगा।